छिन्ने मूले नैव पत्रम न शाखा। ठीक इसी प्रकार से चाहे योग करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, तीर्थ यात्रा करो, गौ सेवा करो, संत सेवा करो, कोई भी साधन करो, समस्त साधनों की जड़, समस्त साधनों का मूल राम नाम है। इसलिए नाम का आश्रय लेकर सब कुछ करो। रसोई में सेवा करने वाले राम राम करते हुए रसोई बनाएं, निरंतर नाम जप करते हुए आटा लगावें, नाम जप करते हुए सब्जी मनिया करें, नाम जप करते हुए छौंका लगावें, नाम जप करते हुए जो कुछ करना हो नाम जप करते हुए करें, तो ठाकुर जी भी प्रेम से आरोगेंगे और उस प्रसाद को जो पाएगा उसका भी भजन खूब बढ़ेगा। और लइयोरे दैयोरे गंदगी सफाई नहीं है, उठपटांग गारी दे रहे हैं, मुंह में पान गुटखा तमाकू भरी हुई है और हंसी दिलगी कर रहे हैं, ऐसा बनाओगे तो न ठाकुर जी पावेंगे और ऐसी वस्तु को भी खाने वाले का दिमाग भी बिगड़ेगा, बुद्धि भी खराब होगी। आहार के ऊपर बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज सबसे भयंकर स्थिति जो बिगड़ी है वो ये स्थिति बिगड़ी है, लोगों के चौका चूल्हे अपवित्र हो गए। यदि आपके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं तो आप अपने घर के चौके में किसी दूसरे को घुसने मत दीजिए। घर में चाहे जितने नौकर चाकर हों, चौका में आप स्वयं स्नान करके रसोई बनाइए। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज, जब तक उनका शरीर स्वस्थ था तो महाराज जी उधर बुंदेलखंड क्षेत्र में पधारते थे, तो ब्राह्मणों के यहाँ भी जाते थे, तो बड़ी पवित्रता थी ब्राह्मणों के यहाँ उस समय। तो पक्की रसोई जीमते थे, कच्ची नहीं। और जब पक्का पाते महाराज जी, 24 घंटे में एक बार पक्का। और महाराज जी कहते कि खूब बढ़िया से पक्का तृप्त होके खा लो, सवेरे बाल भोग मत करो, रात को ब्यारू मत करो, दूसरे दिन बाल भोग मत करो, तो चाहे जितना गरिष्ठ भोजन बढ़िया से कर लो, बढ़िया से पच जाएगा। और सवेरे बाल भोग, फिर गरम गरम राज भोग, और फिर रात को फिर ब्यारू, फिर सवेरे फिर बाल भोग। वो खाया है तुमने खूब कचर के पक्की चीज, गरिष्ठ चीज, तो गले में बीमारी होगी, जलन पड़ेगी। हमारे को तृप्त होके खा लो, एक बार खा लो, कुछ नुकसान नहीं करेगा। पर दास के ठाकुर जी के यहाँ महाराज जी जितने दिन विराजते प्रेम से प्रसाद पाते। तो वहीं किसी ने पूछ लिया महाराज जी कि आप हमारे यहाँ तो कहते नहीं है पक्की बनाना, ऐसे बनाना, वैसे बनाना, यहाँ क्यों पा लेते हैं? महाराज जी ने हंस करके कहा कि दास की ओर संकेत करके कहा कि इनकी माता जी में जो पवित्रता है वो पवित्रता आप अपने घर में ला नहीं सकते हैं, इसलिए हम आपके घर में खा नहीं सकते हैं। हंस करके कहा महाराज जी, मेरे सामने की बात। ठाकुर जी की रसोई में यदि लघु शंका लग आई तो फिर सिर से स्नान करके ही फिर रसोई में जाना है। इस नियम से घर में ठाकुर जी को भोग लगा है। घुसने की बात तो दूर है, कोई देख नहीं सकता रसोई में क्या बन रहा है, ये मर्यादा थी। तो ये इसका बड़ा प्रभाव होता है। हम जो भोजन कर रहे हैं उस पर किस किस की दृष्टि पड़ रही, उसका भी प्रभाव होता है। इसलिए वेद का यह वचन, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से चित्त की शुद्धि का बड़ा गहरा संबंध है। अब माताएं 4 दिन अशुद्ध अवस्था में नियमों का पालन करना प्रायः लोगों ने बंद कर दिया है। ऐसी स्थिति में उनके घर में न तो ठाकुर जी के भोग लगने योग्य कोई वस्तु अमनिया है, ना ही कोई संत अतिथि ब्राह्मण पावे इसके योग्य कोई वस्तु है। पूरी मर्यादा का पालन करो।